Hello students, welcome to you in your online classes. I am your English teacher Mrs. Sonu Sharma. Today I am going to teach you our next poem, The Ball Poem. तो बेटा ये जो हमारी पोएम है द बॉल पोएम, इसके जो पोएट हैं उनका नाम है जॉन बैरीमैन। ठीक है बेटा, ये जो पोएम है ये आप ये मान के चलिए कि फुल ऑफ इमोशंस यानी भावनाओं से संबंधित यह एक कविता है। जॉन बैरीमैन ने इसको मनुष्य की भावनाओं को दर्शाने के लिए इस पोएम में बहुत अच्छे पोएटिक डिवाइसेस का उसकी थीम का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम पोएम के बारे में जानते हैं कि हमें इस पोएम में क्या पढ़ने के लिए आज मिलेगा। तो दिस पोएम डिस्क्राइब्स द सोरो ऑफ ए बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल। यह पोएम जो है हमें वर्णित करती में बताती है एक लड़के के दुख को, और उसका दुख क्या है, ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल, कि उसकी जो बॉल है वो गेंद है वो गुम हो गई है। द लॉस ऑफ द बॉल हैज़ गिवन हिम अ बिग शॉक, और जो गेंद है उसके गुम होने से उसको एक बड़ा शॉक, बड़ा सदमा लगा है। देखिए, हम सोचते हैं कि बॉल जो है वो इतनी प्रीशियस नहीं होती है, एक 10 रुपये से लेके और 100 रुपये तक, 200 रुपये तक हम एक अच्छी बॉल परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर एक बॉल गुम हो जाती है तो दूसरी बॉल हम उसके लिए ले सकते हैं। तो बच्चा इतना शॉक्ड क्यों है? इसलिए क्योंकि वो बॉल जो है सिर्फ उसके लिए एक बॉल ही नहीं, उसकी फीलिंग्स भी उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस बॉल से वो खेलता था, उस बॉल को अपने पास रखता था, और जो वो बॉल उससे दूर हो गई, जैसे हमारी कोई फेवरेट चीज़ है, सपोज लिव दैट कि हमारा पेन है, हम मानते हैं कि ये पेन मेरे लिए बहुत लकी है, इस पेन से मैं जितने भी एग्ज़ाम देती हूँ या जो भी लिखती हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, और बाई चांस ये मुझसे मिसप्लेस हो जाए तो मेरे अंदर क्या फीलिंग्स होंगी, मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी। कारण क्योंकि ये पेन इतना प्रीशियस नहीं है। क्यों? 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, मैं इसे परचेज़ कर सकती हूँ, बट उस पेन के साथ जो मेरी फीलिंग्स होंगी, मेरी एक इंटेंशन थी कि ये मेरे लिए एक लकी है, मैं इससे अच्छे जो मार्क्स हैं वो गेट कर सकती हूँ, अच्छा मेरा पेपर होता है, वो सारी फीलिंग्स जो है किसी नए पेन से मुझे नहीं मिलेंगी। तो सेम थिंग उस लड़के के साथ है कि द लॉस ऑफ द बॉल हैज़ गिवन हिम अ बिग शॉक, और गेंद के गुम होने से उस बच्चे को एक बड़ा सदमा लगा। बट बिहाइंड द ग्रीफ एंड शॉक, लेकिन इसके पीछे, किसके पीछे, दुख और सदमे के पीछे, ही इज़ लर्निंग, उसने कुछ सीखा। दैट, क्या सीखा? लॉसेस एंड गेन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, कि जीवन में खोना और पाना, किसी चीज़ का नुकसान होना, किसी चीज़ का लाभ होना, यही जीवन का भाग है। पार्ट ऑफ लाइफ जीवन का भाग है। ठीक है, तो इस पोएम में हम यही पढ़ेंगे। उसके बाद इस पोएम की थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, क्या बताना चाहता है पोएट हमें इस पोएम के द्वारा? द पोएम डील्स विद द थीम ऑफ लॉस, वो हमें नुकसान की प्रवृत्ति के बारे में बताना चाहता है, एंड इट्स एक्सेप्टेंस, और जो नुकसान हुआ है उसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति के विषय में बताना चाहता है। जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं? उसको एक्सेप्ट करके कि हाँ, जो लॉस है वो तो है ही। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा जो है वो भारी होता है। बाहरी का मतलब पैसा से हम दूसरा पेन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ये पेन अगर मेरा फेवरेट है और ये मिसप्लेस हो जाता है तो मैं सेम ऐसा नया पेन परचेज़ कर सकती हूँ, बट 5 रुपये या 10 रुपये मैं दूंगी और मैं अपना नया पेन ले सकती हूँ। बट क्या मेरी फीलिंग्स जो हैं वो पैसे से वापस आ सकती हैं? नहीं। तो सेम थिंग जो है, यही चीज़ पोएट जॉन बैरीमैन इसमें समझाना चाहते हैं। इट कैन नॉट रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव, और पैसा जो है वो उस चीज़ को भी नहीं लेके आ सकता जो कि हमारी गुम हो गई और जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। द थिंग्स दैट रियली मैटर, और वास्तव में वो चीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो ये इसकी सेंट्रल थीम थी। आई होप कि आपको पोएम के बारे में जो मैंने बताया है और उसकी थीम के बारे में बताया वो समझ में आ गया होगा। पोएम में हमें पोएट यही बताना चाहता है कि लाभ और हानि जो है वो जीवन के भाग हैं, और इसकी मेन थीम ये है कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है, पैसा बाहरी तत्व है, वो इंसान की फीलिंग्स को नहीं खरीद सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पोएटिक डिवाइसेस जो हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगे। बेटा, इसमें हमें एक तो रेपिटिशन और एलिट्रेशन यानी पुनरावृत्ति और अनुप्रास अलंकार हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। सिंबोलिज्म पढ़ने को मिलेगा, सांकेतिक और पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। ठीक है, तो अब हम
पोएम को स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ पोएटिक डिवाइस यूज़ होंगे मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी। आई होप कि मैं जो भी आपको वीडियोस में समझा रही हूँ, जितनी पोएम्स मैंने करवाई हैं, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर जो भी करवाया है, मुझे लगता है बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और फिर भी बेटा नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कॉल करके इमीडिएट पूछिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये फर्स्ट पैसेज से मैं आपके पास स्टार्ट कर रही हूँ। व्हाट इज़ द बॉय नाउ? वो लड़का अब क्या होगा? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? जिसकी बॉल जो है, गेंद जो है वो गुम हो गई थी, वो लड़का अब क्या होगा? व्हाट इज़ ही टू डू? क्या कर रहा होगा? आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग। मैंने देखा इट गो, उसको जाते हुए, मैरिली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे की ओर, एंड देन, और तभी, मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और तभी खुशी से उछलते हुए वह सीधा पानी में चली गई। तो यहाँ पर ये जो दो वर्ड हैं इट, ये हमने किसके लिए यूज़ किए हैं? यहाँ पे इट क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ इट रिप्रेजेंट्स द बॉल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट यहाँ पे बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा, बॉल को देखा, गो मैरिली बाउंसिंग। मैरिली होता है बेटा खुशी से, और बाउंसिंग होता है उछलते हुए। अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपको एक पोएटिक डिवाइस बताया है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण करना। तो क्या आपको लगता है कि ये पर्सोनिफिकेशन के लिए लाइन अप्रोप्रिएट है? क्योंकि इसमें एक आया मैरिली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए। तो क्या बॉल कभी खुश हो सकती है? वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, और खुश कौन हो सकते हैं? पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ बॉल का क्या किया है? मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, इस लाइन को क्या किया गया है? यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। तो आप क्या बताएंगे? मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट इज़ ए पर्सोनिफिकेशन। ओके। और देखिए इसके अलावा इसमें क्या यूज़ किया गया है बेटा? इसमें आपको जो लाइन दी है, व्हाट इज़ दिस? क्या कहेंगे हम इसको? रेपिटिशन कहेंगे ना। दो शब्द लगातार एक साथ यूज़ किए गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेपिटिशन, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जैसे इसमें दिखाया था अभी कि पर्सोनिफिकेशन जो हमारा पोएटिक डिवाइस है उसमें क्या है? मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। और पोएटिक डिवाइस मैंने दूसरी दिखाई थी आपको बेटा यहाँ पे रेपिटिशन में क्या है? व्हाट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये सभी को। उसके अलावा और भी आएंगे वर्ड्स, मैं आपको साथ के साथ दिखाती जाऊँगी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पैसेज में यही रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ? वो लड़का अब क्या है? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल यानी गेंद गुम हो गई। व्हाट इज़ ही टू डू? वह क्या अब क्या कर रहा है? आई सा इट गो, मैंने देखा इट गो, उसको जाते हुए। तो यहाँ पर इट क्या है? किसको जाते हुए? जो कि मैरिली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली की ओर में गई, एंड देन, और तभी, मैरिली ओवर, खुशी से, देयर इट इन द वाटर, और पानी के अंदर भी चली गई। तो यहाँ पर इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए बेटा, ये पैसेज हमारा 2010 में आ चुका है। तो अब देखिए इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन। व्हाट इज़ द बॉय डूइंग? लड़का क्या कर रहा है? द बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल। लड़का जो है अपनी बॉल से खेल रहा था। बाय द साइड ऑफ ए हार्बर, बंदरगाह के एक तरफ अपनी बॉल से खेल रहा है, ठीक है, खेल रहा था, सॉरी। व्हाट हैज़ हैपन्ड टू द बॉल? क्या घटना घट चुकी थी बॉल के साथ? द बॉय थ्रू द बॉल टू हाई। लड़के ने क्या किया? गेंद को ऊंचा उछाला, एंड द बॉल वेंट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गेंद जो है उछलते हुए गली में नीचे की ओर चली गई। What is the state of boy's mind? और उस समय लड़के की मानसिक स्थिति क्या हुई? The boy is in a state of shock at the loss of his ball. लड़का जो है वो सदमे की स्थिति में पहुंच गया, कारण अपनी बॉल के गुम हो जाने के कारण। तो ये चीज़ याद रखेंगे। एक इसमें क्वेश्चन आप सभी जरूर ऐड करेंगे, जितने भी पैसेज होंगे उसका एक क्वेश्चन सभी ऐड करें। आप फर्स्ट क्वेश्चन ही बेशक उसको बना लें, नेम द पोएट ऑफ द पोएम। तो पोएट कौन है? जॉन बैरीमैन। बेटा इसमें टोटल हमारे पास 4 पैसेज हैं, और चारों पैसेज का अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन जॉन बैरीमैन लिखेंगे तो उससे क्या होगा? आपको एक तो इसकी पोएट का नाम याद हो जाएगा, और साथ ही उसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। तो अगर आपको एग्जाम में कोई भी पैसेज आता है, अगर इस पोएम से या किसी भी पोएम से आता है, उसका आपको पोएट का नाम याद है, तो आपका 1 मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाता है। क्लियर? सेकेंड पैसेज देखेंगे अब हम।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड पैसेज देखिए, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और एक दुख ने उस लड़के को जकड़ लिया। शेकिंग ग्रीफ, एक दुख ने उस बच्चे को, अल्टीमेट शेकिंग यानी ऐसा दुख जो कम ही नहीं हो रहा है, फिक्स हो गया है, यानी वो बच्चा उस दुख के साथ फिक्स हो चुका है, जुड़ चुका है, ऐसे दुख से वो बच्चा जुड़ गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड होता है सख्त, कठोर, तो वो लड़का एकदम सख्त कठोर हो गया है। ट्रेम्बलिंग, और डर से कांप भी रहा है। स्टेयरिंग होता है घूरना। बेटा देखो यहाँ पर ये जो वर्ड दिया है स्टेयरिंग, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टेयर। तो स्टेयर का मीनिंग होता है घूरना, और इसका सिनोनिम होता है गेजिंग का मीनिंग भी क्या होता है, घूरना। तो इसका सिनोनिम याद रखें, GAZING। कई बार पूछ लेते हैं पैसेज में से, तो आप इस वर्ड को याद रखें। तो वो लड़का जो है खड़े होकर सख्त हो गया था, एक पत्थर की तरह कठोर हो गया था। ट्रेमलिंग, कांप भी रहा था, और स्टेयरिंग डाउन, नीचे की ओर घूर रहा था। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, उसके जितने भी दिन थे बचपन के, जो वो समय अपने बिता रहा था वहाँ पर उस हार्बर पर, हिज बॉल वेंट, वो सब उसकी बॉल के साथ चले गए। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब पोएट क्या कहता है कि मैंने इस मामले में इंट्रूड नहीं किया, दखल नहीं दिया। किस मामले में, कि बच्चे की बॉल गुम हो गई है, वो दुखी है, तो उसको सांत्वना देने के लिए मैंने उसको, उसके जो फीलिंग्स हैं उनको मतलब उसकी जो दुख भरी फीलिंग्स हैं उनको कम करने के लिए भी मैंने इंटरफेयर नहीं किया। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अगर हम उससे ये कहें कि डाइम होता है बेटा पैसा, मनी, कि तुम पैसे ले लो और दूसरी बॉल ले आओ, क्योंकि पैसों से हम दूसरी बॉल भी ला सकते हैं, बट इट वर्थलेस, वो उसके लिए मूल्य विहीन होगी। वर्थलेस, मूल्य विहीन। क्यों? क्योंकि जो बॉल गुम हुई है उसके बॉल के साथ उसने बहुत समय जो है उस बंदरगाह पर व्यतीत किया, उसके साथ वो खेला, उस बॉल के साथ उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, जो कि पैसे से वापस नहीं आ सकती थी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पैसेज रहेगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप वही रखेंगे, नेम द पोएट ऑफ द पोएम। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बॉय एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। क्या रिएक्शन था लड़के का जब उसकी गेंद गुम हुई? सॉरी, द बॉय वाज इन ए स्टेट ऑफ ग्रीफ, लड़का जो है वो दुख की स्थिति में था, एंड शॉक, सदमे में था, एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, अपने गेंद के गुम हो जाने पर। वेयर वाज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, लड़का जो है वो नीचे की ओर कहाँ पर घूर रहा था? ही वॉज स्टेयरिंग डाउन द हार्बर, बंदरगाह पर खड़े होकर वो नीचे की ओर घूर रहा था। वेयर हिज बॉल हैड गॉन, जहाँ उसकी गेंद जा चुकी थी। वाई डिड द पोएट नॉट ऑफर द बॉय ए डाइम टू बाय अनदर बॉल। लेखक जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको 2 मार्क्स में भी कई बार दे देते हैं, आप इसको ध्यान से समझिए कि लेखक ने उस बच्चे को और डाइम यानी पैसे देकर दूसरी बॉल लाने का ऑफ़र क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं कहा उससे कि कोई बात नहीं बेटा, एक बॉल गुम हो गई तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरी नई बॉल ला देंगे। उसका क्या रीज़न था? उसका रीज़न देखिए, द पोएट डिड नॉट ऑफर अ बॉय ए डाइम बिकॉज ही थॉट इट वॉज यूजलेस टू डू सो, क्योंकि लेखक को लगता था कि बच्चे को ये कहना कि हम तुम्हें दूसरी जो गेंद है वो दिला देंगे, ये उसके लिए यूजलेस होगा, क्योंकि उस बच्चे को तो वही बॉल चाहिए थी जिसके साथ उसकी फीलिंग्स अटैच थी। अब एक क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज़ द एंटोनिम ऑफ यूजफुल। यूजफुल का एंटोनिम यानी विपरीतार्थक जो है इस पैसेज में क्या है? यूजफुल लाभदायक, और वर्थलेस जिसकी कोई मूल्य ना हो, मूल्य विहीन। ठीक है, तो यहाँ पर वर्थलेस आएगा। तो आई होप ये 2 पैसेज जो हैं आपको समझ में आए होंगे बेटा। इसी के साथ अब हम थर्ड पैसेज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, थर्ड पैसेज है हमारा, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस दिन उसने अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास किया। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन होता है संपत्ति का संसार, पैसे के संसार में, इस नश्वर संसार में उसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिम्मेदारी का एहसास किया। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज।
लोग क्या करते हैं गेंद खरीदते हैं और गेंद जो है वो हमेशा गुम हो जाती हैं, है ना। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और जो गेंद गुम हो जाती है कोई भी उसको दोबारा खरीद कर नहीं ला सकता। इसलिए क्या कहा गया है, मनी इज़ एक्सटर्नल, कि मनी जो है वो पैसा जो है एक बाहरी तत्व है, यानी पैसे से इंसान किसी चीज़ को खरीद सकता है, किसी गुम हुई चीज़ को भी नहीं ला सकता, और जो फीलिंग्स हमारी उस गुम हुई चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं उस फीलिंग्स को भी वापस नहीं ला सकता। इसलिए पैसा क्या है, एक बाहरी तत्व है। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी से हम फीलिंग्स को परचेज नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इस पैसेज को। ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी पहली जिम्मेदारी को समझा। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, संपत्ति के इस संसार में, संपत्ति यानी इस नश्वर संसार में उसने अपनी पहली जिम्मेदारी को समझा, पहली बात को समझा। क्या समझा, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट, लोग जो हैं गेंद लेते हैं, देते हैं, खरीदते हैं और गेंद हमेशा गुम हो जाती हैं। एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, और गुम हुई गेंद को कोई भी दोबारा नहीं ला सकता, यानी उस गुम हुई गेंद के साथ जो फीलिंग्स हैं उसको कोई परचेज नहीं कर सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा भी नहीं कर सकता, यानी एक गेंद गुम हो गई, हम उसके प्लेस पे दूसरी बॉल ले आए, उस बॉल के साथ तो हमारी कोई अटैचमेंट नहीं जुड़ी हुई है, तो क्या हम पैसे से बॉल तो खरीद लाए, फीलिंग्स खरीद के ला सके, नहीं ला सकते थे ना। तो यही चीज़ इसमें समझाई है कि उस दिन बच्चे को ये बात भी समझ में आ गई कि पैसे से हम फीलिंग्स परचेज नहीं कर सकते। क्लियर। तो बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप वही रखिए, नेम द पोएट ऑफ द पोएम, तो कौन है, जॉन बैरीमैन। सेकंड देखिए, हु डज द वर्ड ही रेफर टू, अब यहाँ पर ही किसके लिए वर्ड यूज़ किया है, द वर्ड ही रेफर्स टू द बॉय हुज बॉल हैज़ बीन लॉस्ट, उस लड़के के लिए यूज़ किया है जिसकी गेंद जो है वो गुम हो गई है। ठीक है। अच्छा, व्हाट डज ही सेंस, उसने क्या अनुभव किया, ही सेंसेस दैट गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कि जीवन में हानि, जीवन में लाभ और हानि ये हमारे जीवन के भाग हैं। ठीक है। वाई इज़ मनी कॉल्ड एक्सटर्नल, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनी जो है उसको एक्सटर्नल, बाहरी क्यों कहा जाता है, बाहरी तत्व क्यों कहते हैं। इफ़ वी हैव मनी वी कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग, अगर हमारे पास पैसा हो तो हम बदले में दूसरी चीज़ तो ला सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल, इसीलिए मनी को एक्सटर्नल कहा गया है। हम दूसरी चीज़ ला सकते हैं बट वी कांट परचेज द फीलिंग्स, लेकिन हम फीलिंग्स को नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का अपोजिट क्या है, ट्रांजिएंट। क्या है बेटा, ट्रांजिएंट। अच्छा, अब इसमें पोएटिक डिवाइस की जहाँ हमारी बात हो रही थी तो उसमें आपने पैसेज देखा होगा, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है बॉल्स बॉल्स। अब देखो ये रेपिटेशन के अंदर भी आता है, बॉल बॉल एक साथ 2 बार दोहराया गया है, और ये एलिट्रेशन में भी आता है कि फर्स्ट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है और उसके बाद क्या लगा हुआ है, उसके बाद है वॉवल। तो ये रेपिटेशन में भी है और ये एलिट्रेशन के अंदर भी आता है। ठीक है, क्लियर होगा ये सभी को। नाउ वी स्टार्ट अवर फोर्थ पैसेज। बेटा फोर्थ पैसेज जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो बुक में नहीं है, मैंने इसको नोट डाउन किया है बुक में से अलग से, तो ये समझ लीजिए, इट्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैसेज। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड द डेस्परेट आइज, वो उसने जो कुछ भी सीखा, वो जो कुछ भी सीख रहा है वो अपनी दुख भरी, निराशा भरी आँखों से सीख रहा है। वो निराश क्यों है, क्योंकि उसकी जो बॉल है वो गुम हो गई है और उसका जो अनुभव है उससे बहुत कुछ सिखा रहा है, खो जाने की प्रवृत्ति से उसने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो सब कुछ उसने अपनी दुख भरी, निराशा भरी आँखों से सीखा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मीनिंग हो जाता है खो जाने की प्रकृति। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मीनिंग है खो जाने की प्रकृति। तो खो जाने की प्रकृति से उसने सीखा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि अगर जीवन में किसी चीज़ का नुकसान हो जाए, कुछ खो जाए, कोई चीज़ हमसे दूर हो जाए, तो हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। हाउ टू स्टैंड अप का मतलब है कैसे खड़ा होने नहीं, कैसे जीवन में आगे की ओर बढ़ना है, अपनी उस दुख भरे फीलिंग्स के साथ हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, उस छोटे बच्चे ने बॉल के गुम हो जाने से वो चीज़ सीखी जो प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक आदमी अपने जीवन में एक दिन अवश्य सीखता है। हर व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ आवश्यक होता है और ऐसी चीज़ भी खो जाती हैं
जिनके साथ उनकी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। तो उस दिन इंसान को पता चलता है खो जाने की प्रकृति के बारे में, यानी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस के बारे में। और वही प्रकृति जो है वो बच्चा सीख चुका है। कब सीखी है उसने? जब उसकी गेंद गुम हो गई। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, उसने वो सीखा जो हर व्यक्ति एक दिन अवश्य सीखता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत से लोग तो इस विषय में सोचते सोचते बहुत समय लगा देते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि उन्हें अपने जीवन में निराशा को छोड़कर आगे की ओर कैसे बढ़ना है। यानी जो चीज़ उनकी गुम हो गई, जो चीज़ उनसे नुकसान हो गई, उस चीज़ को भूलकर या फिर उसी दुख को साथ लेकर अपने जीवन में आगे की ओर कैसे बढ़ना है। तो आई होप ये पैसेज भी आपको क्लियर होगा। बेटा अगर किसी को किसी पैसेज में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दें कि मैम ये पैसेज जो है आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा समझा दीजिए, या फिर आप मुझे कॉल कर भी कह सकते हैं। तो मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो रेडी करूँगी उसमें सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करूँगी। क्लियर? तो देखिए अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, नेम द पोएट ऑफ द पोएम। तो आप क्या लिखेंगे? जॉन बैरीमैन। हाउ आर द बॉयज़ आइज, बच्चे की आंखें कैसी थी? द बॉयज़ आइज आर डेस्परेट, निराशा भरी। वाई आर द बॉयज़ आइज डेस्परेट, क्यों थी उसकी आंखें निराशा भरी? द बॉयज़ आइज आर डेस्परेट बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी बॉल को, अपनी गेंद को उससे गुम हो गई थी। वट इज़ द बॉय लर्निंग, बच्चे ने क्या सीखा? द बॉय इज़ लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, बच्चे ने खो जाने की प्रकृति को सीखा। वट इज़ द बॉय गोइंग टू नो, अब बच्चा क्या सीखने जा रहा है? ही इज़ गोइंग टू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, वो एक ब्रह्मांडिक सच्चाई को सीख रहा है। क्या? दैट ऑलमोस्ट ऑल पर्सन लॉस समथिंग, कि हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ आवश्यक होता है। एंड दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद देयर लॉस, और अपने उस लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, समझौता करता है कि अगर अब गुम हो गई तो क्या करें, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, हम उस दुख को लेकर बैठ तो नहीं सकते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, ये वर्ड आया था ना, जो लाइन आई थी, उसका मीनिंग यही है। क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ करना। हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना होता है। तो आई होप बेटा कि आपको आज की ये जो पोएम है, द बॉल पोएम, सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बॉल पोएम में मेन जो चीज़ है, मेन जो थीम है वो यही है कि इंसान की कोई फेवरेट चीज़ अगर गुम हो जाती है तो हम उस फेवरेट चीज़ को तो वापस नहीं ला सकते हैं। हम उसके बदले में जो दूसरी चीज़ लेके आते हैं, वो चीज़ जो है हम उसको ले तो आते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें वो फीलिंग्स नहीं दे सकती हैं। ठीक है? मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसे से हम दूसरी चीज़ परचेज कर लेते हैं बट फीलिंग्स परचेज नहीं कर सकते। और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हर इंसान को जीवन में खो जाने की प्रकृति को समझना होता है। क्लियर? थैंक यू।